जय हिंद एवरीवन। लगभग 60 दिन बचे हैं एनडीए का एग्जाम कंडक्ट होने में। आपको पता है कि 14 सितंबर को एग्जाम है, लेकिन सबसे बड़ा डाउट ये है कि मैथ इतना लेंदी चैप्टर है, मैथ इतना लेंदी टॉपिक है, जहां पे आपको 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का सिलेबस कवर करना है। तो क्या इस 60 दिनों के अंदर आप लोग ये सिलेबस इफेक्टिवली कवर कर भी पाएंगे या आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और आप लोगों का स्वागत है बैरिक्स बडी एनडीए के अंदर। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि 60 दिन के अंदर पॉसिबल है भी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना चाहिए और साथ ही साथ में स्मार्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और आपको शॉर्टलिस्टिंग का नहीं पता कि किस चीज को मुझे पढ़ना है और किसको एलिमिनेट करके दूर छोड़ देना है, तब तक आप है ना उसी लूप में घूमते रहोगे, फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा होगा। दूसरी चीज क्या है, क्या भैया एक चीज और है ना कि कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको एक डेली प्लान होना चाहिए आपके पास में कि भाई मैं करूं क्या। कहते हैं कि प्लान जितना क्लियर, क्रिस्प और शॉर्ट होना, आपका दिमाग उतना जल्दी एक्ट करता है, उतना जल्दी बेटर एक्शन ले पाएगा। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मुझे काम क्या करना है, तो भाई आप काम क्या करोगे। फिर साथ ही साथ में कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा थोड़ा करोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। आज का काम 2 दिन का काम छोड़ करके तीसरे दिन सारा करने की कोशिश करोगे तो उसका तो प्रेशर रहेगा ही, और आज का प्रेशर है यानी प्रेशर इंटू 3 हो जाएगा, 3 गुना प्रेशर है। तो इस केस में आपको ये दोनों चीज यानी कि डेली प्लान यानी शेड्यूल होना चाहिए आपके पास में, और साथ साथ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसी के बाद में ही आप मैक्सिमम सिलेबस की कवरेज कर सकते हो बिना परेशान हुए। अब देखो, इसमें भी मैं आपको दो चीज बताता हूं, चाहे एनडीए का मैथ्स हो या जीएटी, दो चीज समझनी पड़ेंगी कि मैथ्स और जीएटी दोनों के अंदर ही 80% सिलेबस ऐसा होता है जो कि 20% पेपर में रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करने में। वेयर 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी 20% सिलेबस को इफेक्टिवली कवर करने के बाद में बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब तक बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक फायदा भी नहीं होगा। फायदा करना है तो बार बार रिविजन भी करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक चीज और बता देता हूं, यहां पे जो भी रिसोर्सेज की मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के को बताने वाला हूं कि भैया ये चीज यूज कर लेना, ये चीज मिल जाएगी आप लोगों को। एक ही चीज बताता हूं प्लीज, ठीक है, इट इज माय काइंड रिक्वेस्ट कि अगर आप उन चीजों का अवेल करना चाहते हैं तो भाई बैरिक्स बडी टेलीग्राम एनडीए का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। लगभग 12,000 लोग एनडीए के नोट्स और रिसोर्सेज का फायदा उठा रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना नाम की एक योजना है। ऐसी योजना सरकार ने नहीं चला रखी, ये बैरिक्स बडी टीम ने चला रखी है। इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप लोगों का सपोर्ट करना है फ्री नोट्स और रिसोर्सेज के साथ में। अब इतनी बात होने के बाद में अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, कोई आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इंसान सच में अच्छे काम कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। क्योंकि मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन यूट्यूब को तभी समझ में आएगा कि हाँ यार ये इन लोगों ने अच्छा काम किया है ना, तो इसीलिए इस वीडियो को आगे भी रिकमेंड कर देते हैं। आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। एक अच्छा कमेंट आपका कर देना वीडियो के अंत में, ये भी बताता है कि आप हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और किस इंटेंशन से हम लोग काम कर रहे हैं। फिर 60 दिन के अंदर दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया मैं कैसे आपकी हेल्प कर दूंगा। देखो, आपको डेली टास्क ट्रैकर मिल जाएगा, किस दिन आपको क्या काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको नोट्स पता चल जाएंगे, ठीक है, नोट्स पता चल जाएंगे, ठीक है, कि भैया कौन सा नोट्स है, क्या है, किस तरह से फॉलो करना है। नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं आपको। अभी पुराने वाले नोट्स यूज करना है और जल्दी ही अपडेट कर रहा हूं, जल्दी नए वाले नोट्स भी आ जाएंगे और बेहतर, ठीक है, कंटेंट के साथ में। फिर आता है रेगुलर टेस्ट। रेगुलर टेस्ट, भाई देखो आपको पता है कि आजकल 2-2 हजार रुपए में टेस्ट सीरीज बिक रही है। टेस्ट सीरीज खरीदोगे, बुक खरीदोगे, महंगी पड़ती है, दिक्कत होती है, मैं मानता हूं। मैं एक काम कर देता हूं आपके लिए, जो टेस्ट होंगे वो फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। जिस दिन जो कंटेंट होगा उसके अंत में जो आपने टॉपिक कवर किया, कम से कम 20 क्वेश्चन की एक पीपीटी या 30 क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको शेयर करा दूंगा, जो कि आपको हेल्प कर देगी कि हाँ यार मैंने इतना कवर किया है, ये टॉपिक कवर किया है और इसके लिए मैं यहां से ये प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो वो हमारी साइड से सपोर्ट मिल जाएगा। फिर आपको पता है कि मैं इंग्लिश रीडिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है ना एक चीज कि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से 200 नंबर का कंटेंट आएगा रिटर्न के अंदर जीएटी सेक्शन में। वेयर एज जब एसएसबी की बात करेंगे तो भाई अगर इंग्लिश इंप्रूव नहीं करोगे तो भाई वहां पे एसएसबी में धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, कोई फायदा तो नहीं होने वाला। चाहे आप कितना ज्ञान दे लो कि भाई ये नहीं है, उस भाषा में कर लो, इस भाषा में, इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी नहीं है, काम नहीं होने वाला कुछ भी, ठीक है। फिर क्या है, डेली आपको इंग्लिश की शीट भी मिल जाएंगी, ठीक है। डेली इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन या डेली प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगे आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, कराता भी हूं, बहुत कंटेंट आपको मिल जाता है। फिर वीक एरियाज को लेकर के, ठीक है, जो
वीक एरियाज हैं, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है, कुछ चीट कोड्स, कोई ऐसी चीज जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से सीखी, वो भी मैं आपको शेयर करता रहूंगा, उस पर वीडियोस बना दूंगा, उस चीज को शेयर कर दूंगा। कहाँ पे आपको अपडेट मिलेंगे, वो भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अंत में ये है कि जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसका इंटेंशन ये है कि आपको ये पता चलता रहे कि हाँ भाई, जब मैं कोई चीज शेयर करूं, ठीक है, अगर मुझे लगा कि हाँ यार ये जेन्युइन डाउट और इसका आंसर देना चाहिए, कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस डाउट का आंसर पक्का दूंगा 100%। ठीक है, जो जनरल नेचर के डाउट है, जो दूसरे लोग आंसर दे सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो वहां पे दूसरे लोग उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है, अगर वो आंसर दे सकते हैं, तो उसका आंसर मैं नहीं दूंगा। कारण क्यों? इसीलिए नहीं दूंगा क्योंकि जो आंसर आपको जनरली मिल सकता है उसमें मैं क्यों परेशान हूं। ठीक है, जो आपको दूसरे नहीं दे रहे उसमें मैं बैठा हूं। ठीक, आपको समझना पड़ेगा। तो भैया अंत में ये भी आता है कि जी भैया हमारा तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है और बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। देखो यार, इस संसार के अंदर है ना, सबसे मुश्किल चीज होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन दो फैक्टर से आता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो तो बाहर से, भैया आपने कोई मोटिवेशनल रील देख ली, ज्ञान देख लिया, कोई आपको अवार्ड मिल रहा है, पॉलिसी मिल रहा है, डांट मिल रहा है, डपट मिल रहा है, कोई ऐसी चीज चल रही है, वो तो हो गया एक्सटर्नल ज्ञान, एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर आता है इंट्रूसिव मोटिवेशन, दैट इज योर इंटरनल मोटिवेशन। वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब आप इंटरनली क्लियर हो कि मेरा गोल क्या है। ठीक है, कहते हैं घर के हालात जो होते हैं ना, वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक गरीब आदमी को पता है अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगा भाई, ठीक है, तो जो छोटा मोटा बाप ने अंगूठा लगा करके फीस पे की है ना बैरक बडी की, वो भी घर बिक जाएगा मेरा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? जो इंटरनल फैक्टर से आता है। आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे फौज क्यों ज्वाइन करनी है, मुझे ऑफिसर ही क्यों बनना है, मैं भाई और काम भी बहुत जल्दी कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई एक चीज और करनी है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन के तौर पे ये बैरक्स बडी कॉन्करर टी शर्ट बना रखी है मैंने। कैसी है? देखो, अपने हाथ से बनाई है भाई। इस तरह की टी शर्ट मिलेगी उन लोगों को जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप इस टी शर्ट को पैसे से नहीं खरीद सकते। लगभग 700 रुपए की कीमत की टी शर्ट है। फैब्रिक ऐसा मिलेगा जैसे एडिडास का, नाइकी का, प्यूमा की टी शर्ट का होता है, क्योंकि भाई मेरे को क्वालिटी का काम करने पसंद है। ठीक है, मैं कभी आप आज तक खराब कपड़े नहीं पहने। ठीक है, गरीबी में थे तो बात अलग थी, लेकिन क्लियर है कम पहनेंगे लेकिन अच्छा पहनेंगे। ठीक है, कम दूंगा लेकिन अच्छी टी शर्ट दूंगा आप लोगों को, शानदार टी शर्ट मिलेगी। साथ में कॉन्करर मतलब कि आपने अचीव किया है अपनी मेहनत के साथ में अपने गोल को। साथ ही साथ में यहाँ पे एक साइड में लिखा हुआ है धर्मो रक्षित रक्षित है, यानी कि आपने अपने धर्म की रक्षा की है, स्टूडेंट धर्म की, और अपने धर्म ने आपकी रक्षा कर दी। ठीक है, इसीलिए ऑफिसर सून, ठीक है, ऑफिसर सून, जल्दी ऑफिसर बन जाओगे। इस साइड लिखा है वीर भोग्य वसुंधरा। ठीक है, अगर आप आज मेहनत नहीं करोगे, आप वीरता के साथ में मेहनत नहीं कर रहे, तो भाई आपको प्राउड भी नहीं मिलेगा, वसुंधरा भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो ये भाई इस तरह की टी शर्ट मिलेगी आपको। साथ ही साथ में आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी, और अंत में आपको कभी भी है ना अकेला फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी दिखेगा कि यार मेरे जैसे और लोग भी क्या कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। ठीक, अब आपके मन में आएगा कि भाई मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। यार सीधी सी बात है, 24 एग्जाम क्वालिफाई किए, उसमें से 14 बार एसएसबी इंटरव्यू दिए। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री, दो तीन डायरेक्ट एंट्री थी, बाकी सारी रिटर्न एंट्री थी मेरी। ठीक है, सबके अंदर एक ही चीज फील होती थी कि यार मेहनत करने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, दोस्त बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है ना, वो भी ऑफिसर हैं, सारे कुछ है, लेकिन मन में आज भी एक मलाल रहता है कि यार अगर पता नहीं क्या कमी रहेगी, मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अच्छा स्कोर भी आया हर एग्जाम में, बहुत अच्छा रिटर्न के अंदर स्कोर आया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। अब वो मलाल है मन के अंदर। ठीक है, अब इंटेंशन बहुत क्लियर है कि मैं नहीं बन पाया तो यार मेरे स्टूडेंट ही बन जाए, तो इसीलिए इतना एफर्ट मार रहा हूँ। और दूसरा मैं ये चीज़ मानता हूँ कि भाई मेंटरशिप शुड बी फ्री और लर्निंग शुड बी अफोर्डेबल। अगर अफोर्डेबिलिटी है ना लर्निंग के अंदर, तो हर इंसान अपने ड्रीम को अचीव करने में सक्षम है। साथ ही साथ में कि भैया हम भी स्टूडेंट रहे यार, हमें भी पता है कि कितना जोर लगता है। कहने की बात होती है आप ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद में, मैंने भी, ठीक है, जब मैं सीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने भी अपना किया था। मैंने भी भाई टेस्ट देकर क्या बोलते हैं ऑनलाइन ये लेने की कोशिश की। आज तक बता रहा हूँ 3 बार ऑनलाइन कोर्स खरीदे, कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब तक है ना भाई आप एक ग्रुप में एक सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होता ना, तो भाई मोटिवेशन नहीं बनता। और कंफर्ट जोन में आज तक किसी ग्रोथ हुई ही नहीं है। हसलिंग से हुई है, ठीक है, जोर लगाने से हुई है, मेहनत करने से हुई है, हसलिंग करनी पड़ेगी भाई, कंफर्ट जोन से ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ में अगर भाई इंटेंशन बहुत क्लियर है फ्यूचर ऑफिसर बनाने, तो मुझे भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी जाकर के फ्यूचर ऑफिसर बनेंगे। और अंत में यार सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, सीधी सी बात है भाई, पैसा मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए ये मोटिवेशन है कि लोग है ना मेरा नाम जाने कि हाँ यार ये बंदा है ना, इसने बनाया है बंदे ऑफिसर। ठीक है, खुद नहीं बना लेकिन बंदे ऑफिसर बनाए, बस इतना सा इंटेंशन है, इसलिए इतना जोर लगा रहा हूँ। अब देखो आपको शेड्यूल दे रहा हूँ डेली, आपको ट्रैक कर सकते हो कि डे 1 पे आपको क्या करना है। भैया डे 1 पे इंग्लिश में ग्रामर आपको पढ़नी है, नोट्स बैरक्स बडी टेलीग्राम चैनल के फाइल्स एंड मीडिया सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, वहां से मिल जाएंगे।
दूसरा बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं सारा पता चल गया। अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना है, अलजेब्रा एक टॉपिक है, अलजेब्रा को पढ़ना है, ये अलजेब्रा के टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। अपने हिसाब से जो आदमी जिसकी क्षमता ज्यादा है, एक दिन ऐसा होता है फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी हुई है, इसलिए मेन टॉपिक का नाम लिख दिया, आपको फ्लेक्सिबिलिटी रख दी है। और अंत में क्या होगा, चौथे दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से आपको इन टेस्ट को सोल्व करना ही करना है, ठीक है। अब देखो ये सारा 60 डेज का हर दिन का आपको पता होगा कि भाई पॉलिटिक्स किस दिन क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हर दिन का आपको पता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी किस दिन पढ़नी है, रॉक्स किस दिन, वोल्केनो किस दिन, ओशेनोग्राफी किस दिन, वर्ल्ड क्लाइमेट किस दिन, ये सारी चीजें आपको पता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, सारे सिलेबस या सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। लगभग 60 डेज का ये प्लान है माफ कीजिएगा, 60 डेज का ये प्लान है। 60 डेज में अगर जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन से शुरू कर देते हैं तो ये देख लेना 60वें दिन आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे। अंत में भाई मैं आपको, ठीक है, सारे टेस्ट भी अवेलेबल करा देता हूं, ठीक है, करंट अफेयर का भी सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जितने ज्यादा टेस्ट सोल्व करोगे तब तक उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। अंत में इतना ही बोलूंगा भैया, ठीक है, शिकायतें करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में, शिकायतों से आज तक कुछ संसार में कुछ नहीं मिला भाई। हमारे बुजुर्गों ने हमारे से ज्यादा मेहनत की थी, हमारे पास में उनसे ज्यादा रिसोर्सेज है, इसलिए हम लोगों को उनसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में उनकी तो जिम्मेदारी है ही, अपनी फ्यूचर जनरेशन की भी जिम्मेदारी है। और इसीलिए बोलता हूं कि अचीवमेंट तो तभी अचीव कर पाओगे जब आपका इरादा एक होगा और नेक होगा। आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही था। अगर आपको लगता है कि भैया ये पीडीएफ आपके काम की है तो ये बैरिक्स बडी टेलीग्राम चैनल एनडीए से डाउनलोड कर लेना। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, बैरिक्स बडी ने कोई वैल्यू ऐड की है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट लिख देना प्यारा सा, जो भी आपके मन में फील होता है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इतना ही, मैं आपसे फीस नहीं मांग रहा। कमेंट लिखने से क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार ये इंसान सच में अच्छा काम कर रहा है। और मेरे ब्रांड एम्बेसडर आप ही लोग हो, मेरे पास में पैसे नहीं है प्रमोशन करने के, आप ही मेरा प्रमोशन करोगे, आप ही बताओगे दूसरों को कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके आप लोगों को सपोर्ट किया था आपके लो एरियाज के अंदर, आपके लो टाइम के अंदर। आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।